जिंदगी में कुछ बड़े फैसले होते हैं, है ना? और उनमें से शायद सबसे मुश्किल होता है करियर चुनना। एक ऐसा मोड़ जहां हर कोई खड़ा होता है और सोचता है कि किस रास्ते पर जाना है, अपनी राह खुद बनानी है या किसी बनी बनाई राह पर चलना है। और इस बड़ी उलझन में जो एक सवाल सबसे ऊपर आता है वो है बिजनेस या जॉब। मतलब क्या कोई अपना काम शुरू करने के लिए बना है या फिर एक अच्छी स्टेबल नौकरी उसके लिए बेहतर है। ये सिर्फ करियर का चुनाव नहीं है, ये असल में लाइफस्टाइल, रिस्क और सिक्योरिटी के बीच का चुनाव है। लेकिन सोचिए, क्या वो अगर इस सवाल का जवाब एक बड़ी ही अनअपेक्षित जगह पर मिल सकता हो? आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ये दावा करता है कि इसका फाइनल डिसीजन तो किसी की कुंडली में ही छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में आखिर है क्या और इसका आधार क्या है। अच्छा, तो इस पूरे आइडिया के सेंटर में एक चीज है जिसे हम सब जानते हैं, कुंडली। अब इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसे किसी का पर्सनल मैप मान लीजिए, एक ऐसा नक्शा जो ये दिखाता है कि किसी के जन्म के समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो सवाल उठता है कि ये कुंडली आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का कॉस्मिक स्नैपशॉट है। मतलब जिस पल किसी का जन्म हुआ, ठीक उसी वक्त आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ था, ये बस उसी का एक चार्ट है। और वैदिक ज्योतिष में ये माना जाता है कि यही स्नैपशॉट, यही चार्ट किसी के स्वभाव, उसकी काबिलियत और जिंदगी के रास्तों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और बस इसीलिए ज्योतिष के जानकारी से एक पर्सनल कॉस्मिक मैप कहते हैं, एक ऐसा गाइड जो कहते हैं कि जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाल सकता है। और हाँ, इसमें करियर की संभावनाएं भी शामिल हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं, ये मैप बिजनेस और नौकरी के बारे में अलग-अलग क्या बताता है? ओके, तो सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो किसी को एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस पर्सन बनाता है। देखिए, इस सिस्टम के हिसाब से कुंडली में कुछ खास प्लैनेटरी पोजीशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि किसी में बिजनेस करने का एक नेचुरल टैलेंट है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बिजनेस के लिए सबसे पहले देखा जाता है 10th हाउस, यानी करियर का घर। इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिर नंबर आता है बुध का, जो कॉमर्स, बातचीत और डील करने का प्लैनेट है। इसके साथ साथ चाहिए मंगल, जो हिम्मत, एक्शन और रिस्क लेने की पावर देता है। और हाँ, धन योग मतलब पैसा बनाने वाले कॉम्बिनेशंस। और पार्टनरशिप के लिए 7th हाउस, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये तो हुई एक बिजनेस माइंडेड इंसान की कॉस्मिक पहचान। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों के लिए सितारे क्या कहते हैं जिनका झुकाव एक स्टेबल प्रोफेशनल करियर यानी कि एक जॉब की तरफ होता है। यहाँ पर ग्रहों और घरों का पूरा सेट ही बदल जाता है। एक सक्सेसफुल जॉब के लिए सारा फोकस आ जाता है छठे घर पर, जिसे सर्विस और एम्प्लॉयमेंट का घर कहते हैं। यहाँ प्लैनेट्स में सूर्य मतलब सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अथॉरिटी और सरकार से कनेक्शन दिखाता है। साथ में शनि, जो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पेशेंस का प्लैनेट है। तो अगर ये दोनों प्लैनेट अच्छी पोजीशन में हैं और उनका 10th हाउस से भी कोई कनेक्शन बन रहा है, तो माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल करियर का साइन है। अब ये जो कंपैरिजन है, ये दोनों रास्तों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, एक तरफ है बिजनेस, जहां फोकस है 10th और 7th हाउस पर। की प्लैनेट्स हैं बुध और मंगल, और जोर है रिस्क और गेन पर। वहीं दूसरी तरफ है जॉब, जहां फोकस है 6th और 10th हाउस पर। की प्लैनेट्स हैं सूर्य और शनि, और जोर है स्टेबिलिटी और सर्विस पर। तो साफ है कि दोनों रास्तों के लिए जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखकर कोई फाइनल डिसीजन पर पहुंचता कैसे है? देखिए, जवाब ये है कि ये किसी एक ग्रह या एक घर को देखकर तय नहीं होता। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जिसके दोनों पड़ों पर सारे संकेतों को रखा जाता है और फिर तौला जाता है कि कौन सी साइड ज्यादा भारी है। आइए समझते हैं कि ये एनालिसिस असल में होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप, करियर से जुड़े सारे घर मतलब 10th, 6th और 7th हाउस, इनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। दूसरा स्टेप, जो की प्लैनेट्स हैं बुध, मंगल, सूर्य, शनि, उनके असर को इवैल्यूएट करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में इन सारी फाइंडिंग्स को एक साथ रखकर ये तौलते हैं कि पल्ला बिजनेस की तरफ झुक रहा है या जॉब की तरफ। और बस इसी के आधार पर फाइनल इंटरप्रिटेशन दिया जाता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा नेचुरल और सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है।
इस आइडिया को मानने वाले भी ये कहते हैं कि कुंडली सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाती है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब ये किसी के नेचुरल टैलेंट, उसकी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है, उस रास्ते की तरफ जहां सक्सेस मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने ये देखा कि वैदिक ज्योतिष कैसे बिजनेस वर्सेस जॉब की इस बड़ी डिबेट को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या किसी के करियर का रास्ता सच में सितारों में पहले से लिखा होता है, या फिर ये वो कहानी है जिसे हर कोई अपनी मेहनत और अपने फैसलों से खुद लिखता है।